श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जब वापस अपनी कुटी में लौटे तो वहां सीता जी को न पाकर वह एकाएक चिंतित हो उठे और उन्होंने चारों तरफ सीता जी की खोज की पर सीता जी का कहीं पता न चला और श्री राम बहुत दुखी हुए। श्री राम को दुखी देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, इतनी जल्दी निराश न होइए भैया, हो सकता है सीता भाभी कहीं घने जंगल में चली गई हो या फिर नदी तक गई हो, चलिए वहीं चलकर देखते हैं। इतना कहकर लक्ष्मण जी श्री राम के साथ दक्षिण दिशा की ओर सीता जी की खोज में निकल पड़े। काफी दूर जाने के बाद अचानक उन्हें जमीन पर घायल जटायु पड़ा हुआ दिखाई दिया। वे दौड़कर दोनों उसके पास पहुंचे और श्री राम ने कहा, अरे ये तो गीधराज जटायु हैं, ये तो बुरी तरह से घायल हैं। इतना कहकर श्री राम वहीं जमीन पर बैठ गए। श्री राम के पूछने पर जटायु ने बताया, राम, मैंने देखा कि रावण सीता को लिए जा रहा है तो मैंने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। मुझे काल की तरह अपनी ओर आता देख रावण सोच में पड़ गया और बड़बड़ाने लगा, अरे यह तो जटायु गिद्ध है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यह सुनते ही मुझे क्रोध आ गया और मैंने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे घसीट लिया और अपनी चोंच से उसका सारा शरीर छेद डाला और सीता जी को छुड़ा लिया। लेकिन रावण ने क्रोध में भरकर अपनी तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले। मैं असहाय होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तुम्हें याद करने लगा। जटायु की बात सुनकर श्री राम ने पूछा, वह रावण सीता को कहाँ ले गया है, कृपया आप मुझे बताइए। राम, रावण सीता को कहाँ ले गया है इसका मुझे कुछ पता नहीं, जटायु ने उत्तर दिया। रावण से युद्ध की पूरी कहानी सुनाने के बाद जटायु ने कहा, रावण जब सीता जी को पुनः रथ में डालकर चल पड़ा, सीता जी अपनी चूड़ियां और अन्य आभूषण रास्ते में बिखेरती चली गईं। हे पक्षी श्रेष्ठ, मुझे यह बताओ कि वह रावण कौन है? श्री राम ने पूछा। जटायु की सांस उखड़ रही थी। उसने अटकते हुए उत्तर दिया, रावण राक्षसों का राजा है और विश्रुवा का पुत्र है। इतना कहने के साथ ही जटायु ने श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। जटायु की मृत्यु से श्री राम शोक से दुखी हो उठे। वह बोले, हे पक्षी श्रेष्ठ, तुम्हें शत शत नमन। मैं तुम्हारा उतना ही आदर करता हूँ जितना अपने स्वर्गवासी पिता का। इतना कहकर उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में आगे को बढ़ते चले गए। सीता जी को खोजते हुए वे अंततः क्रौच वन में जा पहुंचे। अचानक उन्हें एक दैत्य ने पकड़ लिया। उस भयानक दैत्य को देखकर लक्ष्मण जी बोले, भैया राम, इस भयंकर दैत्य से अब हम कैसे जान बचा पाएंगे? इससे पहले कि राम कोई उत्तर देते, उस राक्षस ने उन्हें खाने के लिए मुंह खोल दिया। तब श्री राम ने अपनी तलवार से उस राक्षस का हाथ काट डाला और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर तुरंत उस राक्षस को मारकर उसे अग्नि में जला दिया। तभी उस चिता से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ और बोला, राम, मेरा नाम कवंद है। एक श्राप के कारण मेरा रूप एक घृणित दैत्य का बन गया था, लेकिन आपने मुझे उससे मुक्ति दिला दी, इसलिए मैं आपको सीता जी की खोज का रास्ता बता सकता हूँ। आप वानरों के राजा सुग्रीव को खोजिए, वह सीता जी को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। जब दोनों भाई पंपा सरोवर के पश्चिमी तट पर पहुंचे तो सन्यासिनी शबरी ने उनका स्वागत किया। शबरी भील जात की वृद्धा स्त्री थी। उसने जब श्री राम और लक्ष्मण जी को अपनी कुटी की ओर आता देखा तो वह खुश होकर बोली, मेरे चिरकालीन अभिलाषा आज पूर्ण हो गई राम, मैं केवल इसी क्षण के लिए जीवित थी। इतना कहकर वह श्री राम और लक्ष्मण जी के खाने के लिए जंगली बेर लेने चली गई। थोड़ी ही देर में वह चक चक कर मीठे बेर ले आई और राम लक्ष्मण को खाने के लिए देती हुई बोली, कृपया ये फल स्वीकार कीजिए, मैंने चक चक कर आपके लिए एकत्रित किए हैं। यह संसार का सबसे मीठा फल है लक्ष्मण। यह कहकर राम ने सबरी के झूठे बेर खा लिए, किंतु लक्ष्मण जी ने आग बचाकर उन्हें फेंक दिया। उसी दिन सबरी अपना नश्वर शरीर त्याग कर मोक्ष पा गई। इस भाग में अरण्य कांड की समाप्ति हुई और अगले भाग में हम किष्किंधा कांड का प्रसंग सुनेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।